तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की डेट है 14 जनवरी 2025। तो सबसे पहले हम मार्केट का ओवरव्यू करेंगे। बिटकॉइन की प्राइस अभी करंट प्राइस जो है वो $96,000 $96,800 है, ठीक है। इसके राउंड अबाउट है। और अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि हाई टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे मूव कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले लेट मी हाइड दिस इन दीज इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स को हाइड कर लिया जाए और फिर मार्केट का प्ले आउट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो एक मेजर करेक्शन आई थी वो हमारे पास फिब की गोल्डन पॉकेट से वो मेजर करेक्शन आई थी अराउंड 102 के, ठीक है। और ये शॉर्ट मैंने अपने डिस्कॉर्ड में दिया था, ठीक है। और अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है उसकी, ठीक है। आप वहाँ जाकर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्विंग शॉट था, ठीक है, जो कि बहुत स्मूथ प्ले आउट हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अभी हम ये चेक करते हैं कि मार्केट का करंट मूव क्या है, ठीक है। तो हाल फिलहाल अगर देखा जाए ना मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि बहुत हाई टाइम फ्रेम है, तो प्रीवियस मंथ जो हमारे पास था ना दिसंबर का, दिसंबर में दिसंबर में मार्केट ने जो हाई और लो क्रिएट किया था ना, उस हाई और लो को ना अगर हम यहाँ पे आके प्रीवियस मंथ का जो हाई और लो है उसको अगर देखें तो ये एक रेंज बनती है हमारे पास, ठीक है। एक ये रेंज बनती है। अब इसमें दिसंबर का हाई और दिसंबर का लो, ये दिसंबर का लो है, ठीक है, और ये दिसंबर का हाई है, ठीक है। ये दो चीज़ें। तो अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस मंथ का हाई और लो बनाया और उसके बाद जनवरी के जो 2 वीक थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक जो था, ये दो बॉटम बनाए, ठीक है, एक ये और एक ये। इसके बाद हमें थोड़ा बाउंस देखने को मिला और इसके बाद हमें एक वीक मिली देखने को, ठीक है। प्रोबेबली 2 दिन पहले ये वीक देखने को मिली या एक दिन पहले, जिसमें हमने प्रीवियस मंथ का जो लो था वो टुक आउट किया, उसके नीचे जो लिक्विडिटी थी वो स्वीप की। और मार्केट ने अब जनवरी के जो दोनों वीक्स के जो लो थे वो भी टेक आउट कर लिए, ठीक है। अब ये जो वीक लगी थी इसमें एक क्विक स्वीप आया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बॉटम स्वीप हो गए। और अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो अबव साइड जितनी भी लिक्विडिटी है हम उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है ना, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास 99,099.5, ये जो मेरे मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है इस पूरी रेंज का मिड, ठीक है, मीडियन ऑफ द रेंज, इसको हमने फ्लिप करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम के बाद मतलब इसके ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग चाहिए, तो फिर हम बिटकॉइन में ये कह सकते हैं कि हम सेफ हैं और देन वी आर गोइंग टू मेड न्यू ऑल टाइम हाइज, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसमें करंट लोअर टाइम फ्रेम्स में, कि अगर हमारे पास नेक्स्ट रिजेक्शंस कहाँ से आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारे पास एक चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आया। वो किस वजह से नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक हाई था हमारे पास, उसके बाद हमने एक लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया और अब एक लोअर लो बनाया, ठीक है। हो सकता है हम यहाँ पे एक लोअर हाई बनाएं फिर एक लोअर लो बनाएं, ठीक है। मार्केट प्ले आउट लाइक दिस, लेकिन हमने मार्केट को देख के अपने मूव्स बनाने हैं, ना कि हम मार्केट हमारे मूव्स के मुताबिक चलेगी, ठीक है। हमने बस मूव्स प्रिडिक्ट करने हैं और मार्केट ने उसके मुताबिक नहीं चलना, ठीक है। मार्केट अपने मुताबिक चलेगी, हमने बस ये गैस करना है कि हमारे पास रिजेक्शंस कहाँ से आ रही हैं और हमारे पास सपोर्ट कहाँ से आ रही है, ठीक है। अब हाल फिलहाल जो हमारे पास एक जो लेवल है 99.5, ये एक काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिहेव कर सकती है। लेकिन अगर हम हाई टू लो एक फिब पुल आउट करें और फिब में जो हमारे पास एक गोल्डन पॉकेट बन रहा है, हाँ हाँ, एक गोल्डन पॉकेट बन रहा है, करंटली हम इसके बिलो ट्रेड कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये एक गोल्डन पॉकेट जो है, ये गोल्डन पॉकेट एक अच्छा एरिया हो सकता है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का, कि अगर यहाँ से हमें एक रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, लेट्स से
वी वी ब्रेक दिस हाई, ठीक है। ये हाई जो हमारे पास प्रीवियस था, वी ब्रेक दिस हाई, ठीक है। और वी मेड अ हायर हाई, ठीक है, वी मेड अ हायर हाई। और अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? नेक्स्ट मूव हमारे पास हो सकता है कि यहाँ से हम इसमें रिजेक्शन लें और देन वी मेड अ हायर लो एंड देन वी गो अपसाइड इम्पल्सिवली, ठीक है। अब यहाँ पे एक अगर आप देखो तो एक हेड एंड शोल्डर भी प्ले आउट हो सकता है, ठीक है। शोल्डर हेड और देन अगेन शोल्डर। तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव टू 93 अगेन, ठीक है। तो लेट्स सी इफ़ मार्केट मूव लाइक दिस, तो ये बहुत बेहतर है मार्केट के लिए, ठीक है। इफ़ वी आर गोइंग टू करेक्ट अपसाइड स्टीप, तो वो बुरा हो सकता है मार्केट के लिए काफ़ी, क्योंकि लेट लॉन्ग्स उसमें लिक्विडेट नहीं होंगे और ट्रेडर स्ट्रैप भी नहीं होंगे उस चीज़ में, तो वो चीज़ इतनी बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ये था बिटकॉइन की अपडेट। तो अगर हम इथीरियम को देखें, इथीरियम ने भी मैंने इथीरियम का एक शॉर्ट दिया था अपने ग्रुप में, डिस्कॉर्ड में यहाँ से, और ये शॉर्ट भी काफ़ी अच्छा प्ले आउट हुआ है, ठीक है। अगेन अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इथीरियम की बात की जाए, इथीरियम आर बिहेविंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इथीरियम क्यों स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है? इथीरियम ने अपने ये लो स्वीप की है, ठीक है, उसके बाद ये लो स्वीप किया, उसके बाद ये लो स्वीप की है, ठीक है, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन सारी स्वीप की। मतलब इथीरियम ने अपने सारे लोज ऑलमोस्ट स्वीप कर लिए हैं, ठीक है। तो आई एम बुलिश ऑन ऑल्ट्स दिस टाइम। द रीज़न वाई आई एम बुलिश, ठीक है, वो रीज़न भी ये है, वो रीज़न ये है कि अगर हम इन सब कॉइन्स को डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे इनका एक बहुत प्यारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है अराउंड गोल्डन पॉकेट, ठीक है। गोल्डन पॉकेट के पास एक बहुत प्यारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और हम गोल्डन पॉकेट से बाउंस कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू गाइस नो अबाउट इलॉयट वेव थ्योरी, तो इलॉयट वेव थ्योरी हमें कहती है कि मार्केट ऑलवेज मूव इन 5 वेव्स, ठीक है। अगर हम इलॉयट वेव थ्योरी के लिहाज से देखें तो देयर इज़ अ वेव 1, then we correct down to wave 2 and we are now leg up to wave 3, ठीक है। और ये वेव 3 ईथ की अब होगी ऑल टाइम हाई की तरफ, ठीक है। जो हम 48,000 का हमारे पास, या 43,000 का जो भी हमारे पास ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, हाँ 49,000 48,000 का, वो हम ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे, और जिसकी वजह से आल्ट्स हमारे पास पैराबोलिक मूव करेंगे। देन वी केम डाउन फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ऑन एंड देन ए बी सी फ्लैट करेक्शन टूवर्ड डाउन साइड। तो अभी इथीरियम में मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, ठीक है। इथीरियम ने अपने लो स्वीप किए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाले मेजर लॉस थे जिनके नीचे एक विक लगी है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इथीरियम ने अपने लो स्वीप किए हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल बस इथीरियम की ये अपडेट है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सोल की, Sol is also behaving same like Ethereum, बिकॉज Sol ने भी अभी तक अपना न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। वो किस लिहाज से नहीं बनाया? ये वो 200 कंसोलिडेशन है जो हमने पहले की थी, ठीक है, ये वाली कंसोलिडेशन। और Sol ने इनके हाइस को बैक टेस्ट कर लिया, ठीक है। हाइस के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी स्वीप हमें देखने को मिला है, ठीक है। जो ये लिक्विडिटी पड़ी थी ये स्वीप हो गई है, हाइस को बैक टेस्ट किया और लिक्विडिटी स्वीप हुआ। और इसमें भी अगर हम फिब को पुल आउट करें फ्रॉम द लो टू द हाई, तो हम ये देखते हैं कि सोल ने करेक्शन बहुत अच्छी की है। मतलब गोल्डन पॉकेट से तो नहीं कह सकते, लेकिन अबव 0.786 लेवल के नीचे एक क्लोजिंग एक भी नहीं हुई, ठीक है। और सोल क्यों इतना मतलब बेरिश हो रहा है, और क्यों इतना मतलब इसने गोल्डन पॉकेट क्यों नहीं होल्ड किया? इसका जवाब ये है कि सोल का ना आने वाले दिनों में ईटीएफ आने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़रा ऐसा बिहेव करेगा कि जिससे ट्रेडर्स को लगे कि इस कॉइन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है।
बट इन माय ओपिनियन अभी ये डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक हो सकता है, बहुत गंदे वाला, ठीक है। तो एक सोल में मैं आपको कहूँगा कि पोजीशंस बनाएं, और एक इथीरियम में, ये दो कॉइन्स में मैं आपको कहूँगा पोजीशन बनाएं। बात कर लें यूएसडीटी डोमिनेंस की, सही है। तो यूएसडीटी डोमिनेंस अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रिजेक्शन आई है। ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड हो गई थी ड्यू टू सम न्यूज़, ठीक है। आवाम बीटीसी से पैसा निकाल के यूएसडीटी में रख रही थी और ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंड थी। इसका रिजेक्शन एरिया ये था, ठीक है, और ये वहाँ से रिजेक्ट भी हुई, देन ओवर एक्सटेंड हो गई काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से बिटकॉइन में लो स्वीप हुए, जो कि काफ़ी हेल्दी चीज़ है। और अब इसका जो दोबारा पंप वाला जोन है वो ये एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा पंप ले सकती है, ठीक है, अप टूवर्ड्स वेबसाइट। और जो बीटीसी की मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 99.5 से, वो भी तकरीबन इतना ही फासला है, ठीक है। तो 99.5 से एक करेक्शन आ सकती है, ठीक है, और देन वी रिजेक्ट अगेन फ्रॉम एंड केम लोअर, ठीक है। उसमें हमारे पास ऐसा बिहेव होगा कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिर पुल आउट करते हैं ना, तो अगेन हमारे पास एक इतना मूव आएगा अपसाइड डोमिनेंस का, ठीक है। डोमिनेंस का ये मूव आके और देन वी अगेन कम टूवर्ड डाउन साइड, ये मूव डोमिनेंस में लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंस की बात हो गई। ये इसका जो है रिजेक्शन एरिया, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रिजेक्शन एरिया बनेगा डोमिनेंस का, नेक्स्ट रिजेक्शन एरिया रफली, ठीक है। और ये चीज़ हो सकती है हाल फिलहाल। और अगर हम बात करें यूएसडीटी डोमिनेंस की, ठीक है, तो डोमिनेंस बहुत प्यारा मेरे एनालिसिस पे पूरा उतरा है, ठीक है। एक बॉक्स से हमारे पास रिजेक्शन है, ये शॉर्ट एरिया में मार्क किया था, एंड वी टैप्ड इनटू शॉर्ट एरिया एंड वी आर रिजेक्टिंग फ्रॉम द शॉर्ट एरिया, ठीक है, जो मैंने मार्क किया था काफ़ी पहले। तो अब इसमें जो हमारे पास ये एरिया है, इससे हमारे पास आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टीप करेक्शन लाइक दिस, जो हमारे पास यहाँ पे ये करेक्शन आई थी ना, ये वाली सारी, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्टीप करेक्शन लाइक दिस, ठीक है। अगर ये करेक्शन हमारे पास आती है ना, तो हम लॉजिकली एक बनाएंगे, मतलब हाई लो, लोअर हाई, ठीक है, और देन वी मतलब हायर लो, ठीक है, और फिर लोअर हाई, और फिर एक लोअर लो की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर आई एम एक्सपेक्टिंग के होगा, और इसमें ऑल्ट्स जो होंगे वो काफ़ी पैराबोलिकली मूव करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक बार पैटर्न रफली से बनाया है। और अभी 20 को जो ट्रम्प का इशू बना हुआ है, उसके केस का भी सारा फाइनल डिसीजन होगा, और उसके बाद ये चीज़ें सारी पैराबोलिक होना स्टार्ट हो जाएंगी, और रेस्ट ऑफ द जनवरी जो हैं हम बुलिश रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अभी देखो ऑल सारे ग्रीन हुए हुए हैं, क्यों? क्योंकि डोमिनेंस आर रिजेक्टिंग फ्रॉम इट्स लेवल्स, ठीक है। बहुत प्यारी रिजेक्शन आ रही है हमारे पास। अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी देखें, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी देखने को मिल चुका है, बिकॉज वी ब्रेक ओवर रीसेंट लॉज दैट वी मेड, ठीक है। इसके नीचे एक वीक लगी है, सॉरी, इसके नीचे एक वीक लगी है, ठीक है। तो मे बी वी ब्रेक दिस लो एंड कंटिन्यू डाउनवर्ड मोमेंटम, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये चीज़ें थी मार्केट अपडेट के लिए, ठीक है। और अगर आपने अगेन हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीटीसी अपडेट, बीटीसी डोमिनेंस अपडेट, इथीरियम अपडेट और जर्नल चैट, और यहाँ पे आप अपने चार्ट सेटअप्स भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।